बात कर लेते हैं मेयर निलंबन पर सुनवाई की। जी हां, जयपुर ग्रेटर मेयर निलंबन मामले को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में यह सुनवाई चल रही है। सौम्या गुर्जर की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि मेयर को हटाने के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 का पालन करना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया और एक आदेश से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित बहस पेश करने की बात कही। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोर्ट इस मामले की जांच कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 39(1)(2)D को अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया तो याचिकाकर्ता उस पर बहस क्यों कर रहे हैं। सौम्या गुर्जर के वकील ने कहा कि नैतिक पतन या कम से कम 6 महीने की सजा के मामले में ही मेयर को हटाने का प्रावधान है, जबकि इस मामले में केवल अभद्र भाषा और धक्का मुक्की करने का ही आरोप लगा है। वकील ने निगम आयुक्त की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शिकायत में भी सौम्या गुर्जर का नाम नहीं है। आयुक्त ने केवल पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की थी और याचिकाकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया था। सौम्या गुर्जर को 5 जून को बयान देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उस दिन भी शहर में कर्फ्यू था, लिहाजा वो नहीं आ सकी और सरकार ने पूरी कार्रवाई की। सौम्या गुर्जर के वकील ने यह भी कहा कि नियमों में मेयर की सर्वे सर्वा है और आयुक्त मेयर के अधीन है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी महेश का रुख कर लेते हैं, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, करीब 2 घंटे से ये बहस चल रही है। फिलहाल जो है महाधिवक्ता, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता है, वो मामले में पक्ष रख रहे हैं। सौम्या गुर्जर की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई है। ऐसे में संभावना ये है कि मामले में आज जो है कोर्ट अपना फैसला जो है सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि लंबी बहस हो चुकी है, 2 घंटे की बहस हो चुकी है। आदेश में सारे बिंदु जो है कोर्ट उसका हवाला देती है, तो निश्चित रूप से आज जो है मामले में फैसला सुरक्षित रखने की पूरी संभावना है। जी महेश, सरकार के जो महाधिवक्ता है MS सिंघवी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ दलील दी गई है? और बात कर ली जाए सौम्या गुर्जर के वकील ने, तो उन्होंने क्या कुछ बात रखी अपने बचाव पक्ष में? देखिए, जहाँ तक सौम्या गुर्जर की बात है, वो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर जो है वो अपना बहस उनकी केंद्रित है। पहले बिंदु ये है कि जो है मामले की जांच जो है कि RS अधिकारी को दी गई है। दूसरा, उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तीसरा जो है ना शिकायत में उनका नाम है, ना जो पुलिस में FIR दर्ज है उसमें उसका नाम है। केवल पार्षदों तक जो है शिकायत की गई है, लेकिन उन्हें अनावश्यक रूप से राजनीतिक कारणों से जो है उनको निलंबित कर दिया गया। वहीं जो निलंबन आदेश है उसमें भी महापौर और जो पार्षद पद का निलंबन है वो एक ही आदेश से जारी किया गया है। ऐसे में वो वैधानिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता। वहीं जो महाधिवक्ता है उनका यह कहना है कि मामले में प्राथमिक जांच जो है वो एक RS अधिकारी से कराई गई थी, जो कि विधि सम्मत ही थी। इसके अलावा जो फर्दर जांच है वो एक न्यायिक जांच कराई जाएगी। फिलहाल जो है वो मामले में सौम्या गुर्जर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके, इसलिए उन्हें फिलहाल जो है निलंबित किया गया है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया और निलंबन जो है अपने आप में सजा नहीं मानी जाती है। जी महेश, फैसला सुरक्षित रख लिया जा सकता है ऐसी संभावना जताई जा रही है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह अभी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम दर्शकों को बता रहे हैं यहाँ पर कि सौम्या गुर्जर ने यह बयान दिया है कि कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाता है सजा के मामले में मेयर को हटाने को लेकर और तुरंत कार्रवाई कर दी गई सरकार की तरफ से। देखिए, सौम्या गुर्जर का कहना था कि निलंबन उसी स्थिति में हो सकता है जब या तो कोई नैतिक अशक्तता का मामला हो या फिर उन मामलों में जिनमें 6 महीने कम से कम 6 महीने की सज़ा हो, उन्हीं मामलों में निलंबन हो सकता है। वहीं अब 2 घंटे बहस हो चुकी है, अभी बहस की जा रही है। कोर्ट कोई भी आदेश देता है तो उसमें सारी बहस जो अपने आदेश में लिखवाता है। ऐसे में अब संभव नहीं है कि कोर्ट जो है सारा 2 घंटे की बहस उसमें लिखा है, इसलिए जो है ये माना जा रहा है कि कोर्ट अपना आदेश जो है सुरक्षित रखेगी और कल या परसों में अपना आदेश देगी। जी महेश, फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि कब तक कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है? इसकी कोई जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, छनकर सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल जो है मामले पे बहस की जा रही है। अब बहस कितनी लंबी चलती है, कोर्ट का जो टाइम है वो दोपहर 1 बजे तक का होता है। कोर्ट जिसमें मामले में सुनवाई करेगी, उसके बाद फैसला लिखाया जाएगा, फिर वो उसमें दोबारा से चेक होगा, फिर दोबारा से लिखाया जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी लंबी प्रक्रिया है फैसला लिखाने में। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि कम से कम 1 या 2 दिन तो जो है फैसला आने में लग ही सकते हैं। जी ठीक है महेश, नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।